हेलो गाइस, इंग्लिश एग्ज़ाम चैनल में आपका स्वागत है। तो इसमें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे रीड का सिलेबस, जिसमें सबसे पहले हम राजस्थान भूगोल का एक टॉपिक लेंगे, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान का परिचय और नामकरण। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भूगोल कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस। और भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? इराटोस्थेनीज ने। भूगोल का वास्तविक जनक कौन है? हिकेटियस है। ये किसके अकॉर्डिंग है? H.F. टोजर के अनुसार। भौगोलिक आधुनिक भूगोल का जनक कौन है? A.B. हेम्बोल्ट। विश्व इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस की बुक का नाम है हिस्टोरिका। भारत के इतिहास का जनक कौन है? वेद व्यास। भारत के इतिहास का जनक वेद व्यास है कृष्णद्वैपायन के अनुसार। राजस्थान के इतिहास का जनक है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। राजस्थान के इतिहास के वास्तविक जनक हैं G.H. ओझा। G.H. ओझा हैं, वो रोहिड़ा निवासी हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में 33 सागर से किस भूभाग का निर्माण हुआ है? पश्चिमी राजस्थान यानी कि मरुस्थल का और पूर्वी मैदानी भाग का। और गोंडवाना लैंड से किस भूभाग का निर्माण हुआ है? दक्षिणी पठारी प्रदेश का और अरावली पर्वतमाला का। नेक्स्ट है, अरब सागर की बेटी किसे कहा गया है? अरावली पर्वत को। किसको? अरावली पर्वतमाला को अरब सागर की बेटी कहा गया है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना 1 नवंबर 2000 से। उससे पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य MP था, लेकिन MP से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। उसके बाद राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। राजस्थान के लिए अलग अलग शब्दों का यूज़ मिलता है। तो उसमें है कि सबसे पहले ब्रह्मवश शब्द का उल्लेख किया कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। राजपूताना शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। और जॉर्ज थॉमस हैं, वो आयरलैंड के निवासी थे, जो मराठा शासक दौलत राव सिंधिया के अंग्रेज़ी कमांडर थे। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु बीकानेर में हुई, लेकिन कहीं कहीं मिलता है कि उनकी मृत्यु बहरामपुर में भी हुई। नेक्स्ट है, एक बुक है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये बुक लिखी थी विलियम फ्रैंकलिन ने। विलियम फ्रैंकलिन की बुक है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये बुक इसलिए ख़ास है क्योंकि इस बुक में ही थॉमस द्वारा सबसे पहले राजपूताना शब्द के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। इस बुक का प्रकाशन लॉर्ड वेलेज़ली ने करवाया था। नेक्स्ट है, राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है? सिरोही में। सिरोही में कहाँ? खीमल माता के मंदिर में। खीमल माता का मंदिर किसका है? चावड़ वंश का एक शासक था बरमलात, उसने वहाँ पर दास प्रथा पर इस मंदिर का निर्माण करवाया। कब? 682 विक्रम संवत में। नेक्स्ट है, राजस्थान शब्द का पहला उल्लेख किसमें मिलता है? राजरूपक भीरभाड़ की राजरूपक है उसमें, और मूढ़त नरसी की ख्यात में। राजस्थान रायथान रजवाड़ा शब्दों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। नेक्स्ट है, एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान पुस्तक किसने लिखी? जेम्स टोड ने। इस पुस्तक का प्रकाशन द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है। एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ पुस्तक किसने लिखी? जेम्स टोड ने। इस पुस्तक का नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है। ये बुक 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। सबसे पहले तो जेम्स टॉड के जो दोस्त थे, जेम्स क्रुक, उन्होंने करवाया था, और सेकंड पोर्शन था जो इनकी वाइफ ने करवाया था। कल्टर बक नाम है कुछ। जेम्स टॉड कहाँ के निवासी थे? लिंगस्टन शहर के। लिंगस्टन शहर कहाँ पे? स्कॉटलैंड में। जेम्स टॉड का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से माना जाता है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। जेम्स टॉड भारत से वापस अपने देश कब आए? 1822 में। जेम्स टॉड जब भारत से अपने देश गए 1822 में, तो ये अपने साथ मानमोरी शिलालेख ले गए, जिसके बहुत ज़्यादा वजनी होने के कारण इन्होंने इसे पानी में फेंक दिया। नेक्स्ट है, एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो पंडित G.H. ओझा ने किया। कब किया? 1908 में। जेम्स टॉड की एक और बुक है द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया
इसका प्रकाशन किसने करवाया? इनकी पत्नी जूलिया कल्टर-वक ने। ठीक है। नेक्स्ट है, एकीकरण के किन चरणों में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है? यानी कि जब राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी तो उसके 7 चरण थे, तो उनमें से कौन कौन से चरण हैं जिनमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है? तो दूसरे और छठे चरण में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956 को, यानी कि एकीकरण के 7वें यानी अंतिम चरण में। राजस्थान की राजधानी जयपुर किस समिति की सिफारिश से बनाई गई? राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाई गई पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश से। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब से शुरू की गई? 30 मार्च 1949 से, हीरालाल शास्त्री के समय। राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग हैं? 7। नेक्स्ट हम कवर करेंगे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। लेकिन उससे पहले जो अभी हमने क्विक रिवीजन किया है राजस्थान के नाम और परिचय का, उसमें हम सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन हैं जो पुटअप करेंगे, उसके आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। जेम्स टॉड की पुस्तक का नाम बताइए। नेक्स्ट है, राजस्थान आदित्य शब्द का उल्लेख किसने किया? और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना? ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। राजस्थान में 7 संभाग हैं। 7 संभाग हैं जिन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर। अब इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, जजोबी, यू के अभी। जा से जयपुर, जो से जोधपुर, बी से बीकानेर, यू से उदयपुर, के से कोटा, आ से अजमेर, भी से भरतपुर। ठीक है। नेक्स्ट है, भरतपुर है जो संभाग सबसे बाद में बना और सबसे नवीनतम संभाग है। नेक्स्ट है, श्रीलंका के समान आकृति वाला संभाग है उदयपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात किस संभाग में? उदयपुर में। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या किस संभाग में? उदयपुर में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस संभाग में? उदयपुर में। सर्वाधिक पुराने राजवंश किस संभाग में? उदयपुर में। और उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले। जैसे कि होता है कि संभाग होते हैं, उनके जिलों के नाम होते हैं, लेकिन उनके जिलों को नाम को याद करने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए देखेंगे कि ट्रिक बना रखी है, तो उस ट्रिक के माध्यम से हमें आसानी से याद हो सकता है। जिसमें जैसे उदयपुर संभाग के जिलों की बात करें तो वह 6 जिले हैं। तो उसके लिए ट्रिक है, उदय, प्रतापगढ़, रांची, लेडुवा। तो उदय से उदयपुर, प्रताप से प्रतापगढ़, राज से राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़, डू से डूंगरपुर, वा से बांसवाड़ा। ठीक है। अब नेक्स्ट है अजमेर संभाग। कौन सा संभाग कश्मीर की आकृति के समान है? अजमेर। अजमेर संभाग में 4 जिले हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। अब इसके लिए ट्रिक है, अबीना, टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस संभाग में? जयपुर। सर्वाधिक साक्षरता दर किस संभाग में? जयपुर में। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस संभाग में? जयपुर में। जयपुर संभाग के जिले कितने हैं? 5। जयपुर संभाग के जिलों के लिए ट्रिक है, अजय के लिए सीकर से 2 झुंझुने लाओ, यानी कि अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा, झुंझुनू। आ से अलवर, जय से जयपुर, सीकर, 2 से दौसा, झुंझुनू से झुंझुनू। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस संभाग में? जोधपुर में। न्यूनतम साक्षरता दर किस संभाग में? जोधपुर में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है जोधपुर में। जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। जोधपुर संभाग में जो 6 जिले हैं उनके लिए एक ट्रिक बनाई है, वो है जोधपुर डिपो की एक बस है, उस बस का नाम है बस 3J पाली। बस का नंबर है बस 3J पाली। तो 3J है, यानी कि यहाँ जे से 3 नाम है, जालौर, जोधपुर, जैसलमेर, इसलिए 3J। तो हम देखते हैं बस 3J पाली, बा से बाड़मेर, सा से सिरोही, और 3J में जालौर, जोधपुर, जैसलमेर, और पाली से पाली है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक नदियाँ किस संभाग में पाई जाती हैं? कोटा में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है कोटा। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग है कोटा। न्यूनतम नदियाँ किस संभाग में पाई जाती हैं? बीकानेर में।
अनुसूचित जाति की जनसंख्या से सर्वाधिक अनुपात वाला संभाग है बीकानेर। अब यहाँ पे आया है कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या में सर्वाधिक अनुपात वाला संभाग है बीकानेर। और पहले हमने पढ़ा था कि अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस संभाग में पाई जाती है, तो उसका आंसर था जयपुर। नेक्स्ट है बीकानेर संभाग के ज़िले हैं 4। ये आसान है, इनके लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं आई थी। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है भरतपुर। सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है भरतपुर। भरतपुर संभाग के ज़िले हैं, भरतपुर संभाग में 4 ज़िले हैं। अब इसको याद करने के लिए ट्रिक बनाई है कि जैसे सरकार गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देती है तो उसको हम सब्सिडी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रिक याद करने के लिए बनाना है सबसिडी। बा को भा बनाना है, तो सा से सवाई माधोपुर, भा से भरतपुर और सी से करौली और डी से धौलपुर, सबसिडी। नेक्स्ट है भरतपुर संभाग का गठन कब हुआ? 4 जून 2005 को। किसके समय हुआ? वसुंधरा राजे के समय। तो ये था क्विक रिवीजन राजस्थान की संभागीय व्यवस्था का। अब वक्त है 4-5 क्वेश्चंस पूछने का, जो कि आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप बताइए कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस संभाग में है? और सबसे छोटा संभाग कौन सा है? किस संभाग की आकृति कश्मीर के समान है? ये सब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे राजस्थान के गठित नवीनतम ज़िले।